हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं सकट चौथ का व्रत 2025 में कब है। जो महिलाएं पहली बार सकट चौथ का व्रत रखने की सोच रही हैं या रखने वाली है, वो इस व्रत को कैसे उठाएं, कैसे पूजा करें, कब पूजा करें, कथा कब सुने, व्रत का पारण कब करना है, व्रत में हमें क्या क्या खाना होता है व्रत खोलते समय। संपूर्ण विधि इस वीडियो में आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं सकट चौथ के व्रत को लेके। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को चालू करते हैं और देखते हैं सकट चौथ का व्रत कब है और कैसे रखना है सही तरीके से। तो फ्रेंड्स, सकट चौथ का व्रत हिंदू धर्म में बहुत ही खास माना जाता है। इस व्रत को खास तौर पर महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु और तरक्की और सुख शांति के लिए रखती है। देखिए, जैसे हम करवा चौथ का व्रत रखते हैं या होली अष्टमी का व्रत रखते हैं, करवा चौथ का व्रत अपनी पति की लंबी आयु के लिए रखते हैं, उनकी तरक्की के लिए रखते हैं, वैसे ही हम होली अष्टमी का व्रत रखते हैं संतान की लंबी आयु और संतान प्राप्ति के लिए। वैसे ही ये सकट चौथ का व्रत भी होता है संतान के लिए। तो जो महिलाएं अपनी संतान की उन्नति, लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य के लिए चाहती हैं, ऐसी कामना करती हैं, उनके लिए, उन महिलाओं के लिए ये व्रत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो उनको ये व्रत जरूर रखना चाहिए। तो ये व्रत कैसे रखना है हमें पहली बार। देखिए, अगर आप पहले से व्रत रखती आ रही हैं तो जैसे आप शुरू से करती हैं वैसे ही आपको करना है। कोई नया नियम इसमें नहीं लागू करना है व्रत में। जैसे शुरू से रखती आ रही हैं, पहला व्रत रखा, आपको वैसे ही रखना है। लेकिन अगर आप ये व्रत पहली बार कर रही हैं तो कैसे करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप पहली बार व्रत कर रही हैं और आप जैसे पहली बार शुरू करेंगी इस व्रत को, वैसे ही आपको हमेशा रखना होगा। आगे ये नहीं है कि अभी आपने अलग तरीके से रख लिया और अगले साल आपने किसी और की वीडियो देखी या किसी और को देखा तो आपने वैसे रखा। ठीक है, ऐसे नहीं होता। जैसे हम पहली बार इस व्रत को शुरू करते हैं या किसी भी व्रत को हम पहली बार शुरू करते हैं, हमें वैसे ही व्रत हमेशा करना होता है। नए नए तरीके से हर साल हमें नहीं करना होता। तो देखिए, अगर आपके घर में कोई बड़ा है, सबसे पहले तो देखिए, अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, आपकी सासू माँ है, देखिए ये जो व्रत होता है ना, हम कोई भी व्रत जब अपने ससुराल में आके करते हैं तो अपने ससुराल के तौर तरीके से ही करते हैं। जैसे हमारे ससुराल में व्रत त्यौहार मनाए जाते हैं, हमें वैसे ही करने चाहिए। अपने पीहर के तरीके से नहीं चलना चाहिए। मान लीजिए आपके ससुराल में जैसे व्रत कर रहे हैं, आप वैसे नहीं मानती हो, आप सोचो कि तो जैसे मेरे मायके में होता है मैं तो वैसे करूँगी, तो नहीं। जैसे आपके ससुराल में तौर तरीके हैं वैसे ही आपको ये व्रत जो है ना करना चाहिए। अगर मान लीजिए आपके घर में कोई बड़ा नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, आपकी सासू माँ नहीं है, तो आप फिर इस वीडियो को देख के अपने व्रत चालू कर सकती हैं या आप अपने तरीके से व्रत शुरू कर सकती हैं। तो आप हमेशा फिर वैसे ही आपको रखना होगा। ये नहीं है कि आपको कोई बताने वाला नहीं है तो आपको वैसे ही रखना हो। जैसे आप पहली बार शुरू करेंगी वैसे आप हमेशा कर सकती हैं। ठीक है, अगर आपके घर में कोई नहीं भी रखता और आपको रखना है इस व्रत को, तो भी आप इस व्रत को कर सकती हैं, क्योंकि भगवान के व्रत के लिए कोई मनाही नहीं होती। हम कभी भी शुरू कर सकते हैं जब हमारा मन बने, जब हमारा मन करे। हम अपनी संतान के लिए, अपने परिवार की सुख शांति के लिए कोई भी व्रत को शुरू कर सकते हैं। तो देखिए, पहले तो मैं आपको बताती हूँ, सकट चौथ का व्रत ना इस बार 17 जनवरी का पड़ रहा है। तो 17 जनवरी को सकट चौथ का व्रत है। सकट चौथ के व्रत वाले दिन हमें सुबह सुबह उठना है, जल्दी नहा धो के अच्छे से साफ सुथरे कपड़े पहन लेने हैं। जरूरी नहीं है कि आप नए कपड़े पहने, आपको कोरे कपड़े पहनने की इसमें जरूरत नहीं है। जैसे कि हम करवा चौथ पे बहुत ज्यादा कोरे वोरे कपड़े पहनते हैं या होली अष्टमी में, तो आपको जरूरत नहीं है कि आप बिल्कुल नया ही कपड़ा पहने। आपके कपड़े साफ सुथरे होने चाहिए, धुले हुए होने चाहिए, रखे हुए। जैसे आपने कोई कपड़ा रख दिया है फिर आप उसको दोबारा पहनना है, ऐसे नहीं पहनने। साफ शुद्ध कपड़े एकदम आपको पहनने हैं, नहा धो के अच्छे से तैयार हो जाना है। उसके बाद आपको अपने घर की नॉर्मल पूजा जैसे आप डेली करते हैं, सुबह आप पूजा कर लें। और अगर आप पहली बार व्रत कर रहे हैं तो व्रत का संकल्प ले लें सुबह सुबह। उसके बाद आपको दोपहर में 12 बजे के बाद कथा सुननी है। तो कथा आप नॉर्मली अपने मंदिर के सामने बैठ के सुन सकते हैं। देखिए, बहुत सारे घरों में दोपहर में ही ये पूजा की जाती है सकट चौथ की, लेकिन बहुत सारे घरों में शाम को पूजा की जाती है जब चांद को अर्घ देते हैं। तो देखिए, जैसे आपके घर में हो या जैसा आप चाहते हो वैसा कर सकते हैं। चाहे तो इस पूजा को सुबह कर सकते हैं या शाम को कर सकते हैं। वैसे ये पूजा सही मायने में शाम को ही की जाती है, 5 बजे के आसपास आप इस पूजा को कर सकते हैं। सरल तरीके से पूजा कैसे की जाती है ये भी मैं अपने चैनल पे वीडियो 1-2 दिन में डाल दूंगी, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप दोपहर में 12 बजे आप कथा सुन लें, पास में एक जल का लोटा रखें और थोड़े से तिल रख लें अपने पास में। थोड़ा सा तो लोटे पे तिलक चढ़ाएं, लगाएं और थोड़ा सा रोली डालें लोटे के अंदर, जल के अंदर, और हाथ
सीधे हाथ में थोड़ा से तिल रख के सकट चौथ की कथा के साथ साथ आप चाहें तो भगवान गणेश की प्रतिमा सामने रख सकते हैं, या मंदिर के सामने कर रहे हैं और भगवान गणेश मंदिर में है तो आप वहीं पे रहने दीजिए, अलग से चौकी या अलग से रखने की आपको जरूरत नहीं है, मंदिर के सामने बैठ के कथा सुन सकते हैं। कथा सुनने के बाद आपने जो जल का लोटा रखा है उसमें थोड़े से तिल डाल के आप उठ के अपने सूर्य देवता को वो जल के लोटे से अर्घ दे के आएंगे। अर्घ देने के बाद अब दोपहर में आप चाहें तो चाय वगैरह ले सकते हैं। अगर आपने पहली बार चाय ली तो आप हमेशा ले सकते हैं। अगर आपने पहली बार कुछ चाय वगैरह आप नहीं ले रहे, कुछ नहीं ले रहे, तो आप फिर आगे नहीं ले सकते, आगे व्रत जो आप करोगे नहीं ले सकते। तो पहली बार अगर आप ले लोगे तो हमेशा ले पाओगे, पहली बार नहीं लोगे तो आप कभी नहीं, मतलब आगे व्रतों में नहीं ले सकते। तो आप चाहें तो कथा वगैरह सुनने के बाद व्रत वगैरह का जो है ना चाय वगैरह ले सकते हो, या आपने जो तिल गुड़ के लड्डू बनाया वो भी ले सकते हो। ठीक है, आप अगर सुबह ही तिलकुट बना लेते हो, करने की जरूरत नहीं है शाम को। फिर उसके बाद आप अपने कथा वगैरह सुन के शाम की तैयारी कर दोगे, शाम को 5 बजे के आसपास से, और शाम को 7 बजे तक आप पूजा खत्म कर ले अपनी। तो चांद निकले उससे पहले पहले अपनी पूजा आप निपटा लें अच्छे से। तो पूजा की वीडियो जैसे मैंने बताया आपको डाल दूंगी मैं पूजा की वीडियो, कि पूजा कैसे की जाती है। दोपहर में कथा सुनने के बाद आपको फिर कुछ नहीं करना, अपनी शाम की तैयारी करनी है, अपना व्रत रखना है ऐसे ही जैसे आप रखना चाहते हैं। निर्जला रखना चाहते हैं निर्जला रखिए। अगर कुछ खा पी के जैसे अपना प्रसाद वगैरह थोड़ा तिल गुड़ के लड्डू वगैरह या फिर मूंगफली वगैरह, जैसे आप ये भी जो है ना फलाहारी में आते हैं, थोड़ा बहुत लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, नहीं तो आप निर्जला रखना चाहते हैं निर्जला भी रख सकते हैं इस व्रत को। ठीक है, इसके बाद कथा सुनने के बाद आप सूर्य देवता को अर्घ देने के बाद अपने शाम की तैयारियां शुरू कर दें। शाम की तैयारी में जैसे कि खाना पीना जो भी आप भोग में लगाएं, चढ़ाएं, खाएं, व्रत के पारण के समय आप वो बना लें सारी चीज़ें, जैसे पूड़ी, सब्जी, खीर। इसमें आप सब्जी, पूड़ी, कुछ भी सब्जी वगैरह खा सकते हैं। ये नहीं है कि आपको फलाहारी ही करना हो। बहुत सारे लोग फलाहारी रखते हैं, शाम को फलाहारी करते हैं, सुबह इस व्रत का पारण करते हैं अगले दिन। लेकिन बहुत सारे लोग शाम को ही व्रत का पारण कर लेते हैं चांद देवता को अर्घ देने के बाद। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए, तो हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है कि हम शाम को पूजा करने के बाद, चांद को अर्घ देने के बाद अपने व्रत का पारण कर लेते हैं। जो भी कुछ बनाते हैं वो अपने खा पी लेते हैं चांद को अर्घ देने के बाद। तो देखिए, बहुत सारे लोग तो तिलकुट का जो है ना दोपहर में ही सुबेरे ही बना लेते हैं, अपने तिल को चटका के तिलकुट सुबेरे ही बना के तैयार कर लेते हैं। बहुत सारे लोग शाम को जब पूजा करते हैं उससे थोड़ा पहले तैयार कर लेते हैं। तो हम कथा सुन के और कथा सुनने के बाद तिलकुट बना लेते हैं, मतलब तिल को चटका के उन्हें कूट के उनका प्रसाद बनाया जाता है जो हम चढ़ाते हैं पूजा करते समय शाम को। तो उसका भोग देखिए जरूर लगता है। तिल को चटका के उनको कूट के उसमें कुछ भी मीठा बना लीजिए, जैसे खांड भी मिला सकते हैं, बूरा भी मिला सकते हैं, या फिर गुड़ भी मिला सकते हैं। हम गुड़ मिलाते हैं, गुड़ के लड्डू बनाते हैं हम उन्हें इस तरीके से। ठीक है, तो वो चढ़ाते हैं हम भगवान गणेश को। तो हमें शाम को सारी तैयारी करने के बाद एक चौकी लगानी है। 4 से 5 या 5 से 7 के बीच में, 6 के बीच में आप पूजा कर ले। चांद निकलने से पहले पहले आप पूजा वगैरह निपटा लें सारी अपनी। आपको शाम को कथा नहीं सुननी। अगर आप दोपहर में कथा सुन लेंगे 12 बजे तो आपको शाम को कथा सुनने की जरूरत नहीं है। तो शाम को सिर्फ आप पूजा ही करेंगे। चौकी लगानी है, चौकी में भगवान गणेश की प्रतिमा रखनी है। प्रतिमा रखने के बाद आपको तिलक करना है, भावपूर्वक स्नान कराना है उनको। उसके बाद उनको तिलक करना है रोली का, चंदन का। उसके बाद आपको एक जनेऊ चढ़ाना है भगवान गणेश पे, फूल चढ़ाने हैं, प्रसाद चढ़ाना है, जो भी आपने भोग प्रसाद बनाया है वो चढ़ाना है। चाहे तो आप श्रृंगार का सामान भी रख सकते हैं, पूरा सामान जो बायने का होता है वो भी निकाले। उसमें एक साड़ी होती है, श्रृंगार का सामान होता है, वो भी आप अलग से देने के लिए निकाल सकते हैं। इसमें बायना भी निकाला जाता है, जैसे करवा चौथ पे, होली अष्टमी पे बायना निकालते हैं ना, वैसे इसमें भी निकाला जाता है। तो अगर आपके पास ज़्यादा कुछ नहीं है, आप तो खाली श्रृंगार का सामान ही निकाल दें, 5 चीज़ें निकाल दें, तो वो भी आप शाम को निकाल के रख लें। नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। कुछ दक्षिणा जरूर रखें, जो भी आपने भोग प्रसाद बनाया उसकी थाली अलग से लगा के रख लें देने के लिए किसी को। तो उसमें आपको जैसे कि आप एक थाली निकाल रख लें, खाने पीने की जो भी थाली होती है जो भी आपने बनाया हो उसमें रख लें। साथ में आप तिलकुट भी रख लें, थोड़ा सा तिलकुट का प्रसाद जो होता है देने के लिए, जो हम चढ़ाते हैं भगवान को, तो वो बाद में किसी को देते हैं, तो वो भी आप उसमें ही रख लें उस थाली में। उसको मिनसने के बाद आप पूजा के बाद, चांद को अर्घ देने के बाद वो थाली हम किसी को दे देते हैं। मतलब जैसे या तो अपने किसी मान को देते हैं या आप मंदिर में भी दे के आ सकते हैं। उसमें कुछ दक्षिणा जरूर रखनी है आपको। जब आपकी पूजा संपन्न हो जाए उसके बाद चांद देवता को अर्घ देने के बाद, आप चांद देवता को अर्घ कैसे देंगे, एक जल का लोटा लेंगे, एक जल का लोटा, उसमें थोड़ा सा शुद्ध जल, थोड़ा सा गंगा जल भी डाल सकते हैं। चाहे तो आप खाली शुद्ध जल डाल लें, उसमें कच्चा दूध डालें, थोड़े से तिल डालें, थोड़ा गुड़ डालें, और उसके बाद आप उस चांद देवता को अर्घ दे के, चांद जब निकल जाए उसको अर्घ दे के आप जो है ना अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। जैसे हम करवा चौथ पे चांद को अर्घ देने के बाद अपने व्रत का पारण कर लेते हैं, होली अष्टमी पे तारों को अर्घ देने के बाद अपने व्रत का पारण कर लेते हैं, वैसे ही आप इसमें चांद को अर्घ देने के बाद अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। चांद को अर्घ दे बिना व्रत का
पूरा नहीं माना जाता तो चांद को अर्घ आप जरूर दें। शाम को पूजा करने के बाद चांद को अर्घ दे के आएँ, उसके बाद ही अपने व्रत का पारण करें। तो इसी तरीके से ये सकट चौथ का व्रत रखा जाता है। ये मेनली भगवान गणेश की ही इसमें पूजा की जाती है। साथ में आप माता गौरी को जरूर रखें जब भगवान गणेश की पूजा प्रतिमा रखें। और अगर आपके पास अलग से माता गौरी नहीं है तो आप शिव परिवार की जो पूरी फोटो होती है, उसमें कार्तिक वगैरह सभी होते हैं, भगवान शिव होते हैं, तो आप वो भी गणेश जी के साथ साथ रख सकते हैं। तो उनके साथ ही आप पूजा करें, क्योंकि माता अपने संतान की लंबी आयु के लिए इस व्रत को करती हैं। तो भगवान गणेश की माता को हमें इस पूजा में जरूर शामिल करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, सकट चौथ का व्रत आप इसी तरीके से रख सकते हैं। जैसे आप पहली बार करेंगे वैसे आपको हमेशा करना होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।